मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो चलिए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जैसे नाम में लिखा है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी यूज करता है इलेक्ट्रॉन बीम्स, जिसके हेल्प से आप रिजोल्यूशन में बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी ला सकते हैं, मतलब हाई रिजोल्यूशन इमेज और 3 डायमेंशनल इमेजेस आपको मिल सकता है अपने स्पेसिमेन का। जब हम अपने स्पेसिमेन का 2 डायमेंशनल इमेज देखते हैं तो सिर्फ जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं या जिस हमारे टॉप व्यू है या साइड व्यू है जिससे आपको देख रहे हो, तो आपको बस उतना ही दिखेगा। पर अगर आप 3 डायमेंशनल इमेजेस देखते हैं तो उस कंडीशंस में आपको इमेज बहुत ही बेटर दिखता है। आपका उस स्पेसिमेन के प्रति जो क्लियरिटी है वो बढ़ जाता है। जैसे सपोज आपको एक बिल्डिंग का फोटो दिया है सामने की तरफ से, तो ये 2 डायमेंशनल इमेज है, सॉरी 1 डायमेंशनल इमेज है। पर आप उसका अगर 3 डायमेंशनल इमेज देखें तो बिल्डिंग साइड से कैसा दिखता है, कहाँ पे खिड़की है, कोई पेड़ है कि नहीं पीछे की तरफ, तो ये पूरा चीज आप रोटेट करके देख सकते हो। तो आपको बिल्डिंग के आउटर सरफेस का पूरा नॉलेज आपको उस 3 डायमेंशनल इमेजिंग से हो जाएगा। तो वो आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कर सकते हो। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब हम यूज करते हैं तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स आता है और अपना जो थिन स्पेसिमेन है उसमें हिट करता है। पर जबकि स्कैनिंग में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो फोकस करता है सरफेस पे, वो सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसका टोपोग्राफिकल या कंपोजिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताता है। तो ये और ज्यादा डिटेल है एज कंपेयर टू टीईएम। अगर बेसिक प्रिंसिपल्स पे हम जाए तो सबसे पहले ये इंटरैक्शन करता है बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स, जो कि आपके स्पेसिमेन के सरफेस में प्रेजेंट है। जब आप इलेक्ट्रॉन बीम को डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वहां पे एटम्स जो अवेलेबल है स्पेसिमेन के ऊपर उसके साथ इंटरैक्ट करता है और उसके बाद कुछ रेडिएशंस रिलीज करता है। इसमें पहला आता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, जो आपको उस सरफेस का या उस स्पेसिमेन का टोपोग्राफी बताता है, और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आपको कंपोजिशनल कॉन्ट्रास्ट बताता है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको पता चल जाएगी, तो उसका टोपोग्राफी भी पता चलेगा कि कैसा दिखता है और साथ ही साथ उसमें क्या कंपोजिशन है वो आपको पता चलेगा। अब इसमें एक नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज आपको एलिमेंट्री एनालिसिस बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ये जो टेक्निक्स यूज करता है उसमें आता है एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईडीएस या ईडीएक्स। ये 3 तरह के रेडिएशंस है, ये सिग्नल्स है जिसके थ्रू सेम अपना इमेज डेवलप करता है। ये सारे सिग्नल्स को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसको स्क्रीन पे एज एन इमेज डिपिक्ट करता है। अब आते हैं कंपोनेंट्स में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम तो जनरेट करना है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेटर है वो है इलेक्ट्रॉन गन। इसमें जो हम लैम्प्स यूज करते हैं वो होगा टंगस्टन फिलामेंट, लैंथेनम हेक्साबोराइड और फील्ड एमिशन गन। यहाँ से एमिशन के बाद फिर आता है कंडेंसर एंड ऑब्जेक्टिव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस को फोकस करता है और सैंपल के ऊपर टारगेट करता है। फिर आते हैं स्कैनिंग कॉइल्स। स्कैनिंग कॉइल्स जो डिफ्लेक्शन है उसको कम करता है और स्पेसिमेन की तरफ अपने रेडिएशंस को हिट करने में हेल्प करता है। फिर आता है स्पेसिमेन होल्डर। जब हम टेम पढ़ रहे थे तो अब वहां पे हमारे पास कॉपर का ग्रिड था जिसपे स्पेसिमेन होल्ड किया जाता था। यहाँ पे वैक्यूम एनवायरनमेंट होता है और इसमें अलग अलग प्रेशर्स पे काम किया जाता है और वैक्यूम में ही सैंपल होल्डेड रहता है। नेक्स्ट आते हैं डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो कि सरफेस मॉर्फोलॉजी बताता है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो कि आपको एटॉमिक नंबर का कॉन्ट्रास्ट बताता है, एक्सरे डिटेक्टर्स जो एलिमेंट्री कंपोजिशन। ये 3 हमने पढ़ा है यहाँ पे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, बैकवर्ड इलेक्ट्रॉन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ये जो 3 रिलीज हो रहा है, ये तीनों को अलग अलग डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग वो इमेज बनाता है। जैसे अगर मॉर्फोलॉजी डेवलप करना है तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर काम करेगा। अगर उसमें
एटॉमिक नंबर का कॉन्ट्रास्ट कुछ मिल रहा है तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर एलिमेंट्री कंपोजिशन पता करना है तो एक्सरे डिटेक्टर यूज किया जाएगा। फिर आते हैं वैक्यूम सिस्टम पे। यहाँ पे हाई वैक्यूम मेंटेन किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं पे भी डैमेज ना हो या डिस्ट्रक्ट ना हो। डिस्प्ले और कंप्यूटर सिस्टम्स, इसमें से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करके डिजिटल इमेजेस डेवलप करके उसको आप स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। यह है ओवरव्यू। ऊपर से देखना चालू करेंगे। ऊपर में आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कंडेंसर से क्रॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम, उसके बाद एपरेचर। एपरेचर उसको स्पेसिफिक लाइट देगा। स्कैनिंग कॉइल्स जो उसको एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आगे मूव कराएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर बैक स्कैटर डिटेक्टर, और उसके बाद सैंपल को वो हिट करेगा। सैंपल को हिट करने के बाद अब डिटेक्टर्स है, उस डिटेक्टर्स उस स्कैन को एम्पलीफाई करेंगे और फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। यह है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट हम देखते हैं सैंपल प्रिपरेशन। अगर हमको सैंपल बनाना है तो हम कैसे करेंगे। इसमें कंडक्टिव कोटिंग रहता है जिसमें नॉन कंडक्टिव स्पेसिमेंस जो है उसको कंडक्टिव का कोटिंग बनाया जाता है ताकि वो पॉजिटिव चार्जेस जो भी उसके पास चार्ज आ रहा है उस चार्जेस को करने में हेल्प करे। तो जैसे नॉन कंडक्टिव स्पेसिमेंस है, जैसे आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स है, पॉलीमर है, तो इसको गोल्ड से या प्लैटिनम से या फिर कार्बन से कोट किया जाता है ताकि इसमें खुद का कोई चार्ज डेवलप ना हो। फिर आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन तब किया जाता है या उसको कंप्लीटली डिहाइड्रेट मतलब पानी हटा दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है जिससे आउट गैसिंग ना हो और वैक्यूम में वो ठीक से सैंपल काम करे। फिर आता है माउंटिंग। हम उसको मेटल स्टब में फिक्स करते हैं ताकि ये अब सैंपल रिमूव ना हो या वहां से हिले ना जब रेडिएशन आके उसको हिट करे। अब इसको स्टिक करने के लिए कंडक्टिव एडिसिव यूज किया जाता है जिससे आपका स्पेसिमन मेटल स्टब के ऊपर स्टिक हो जाता है। फिर आते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले आपको सैंपल को माउंट कर लेना है, जैसा अभी मैंने बताया कि उसको स्टिक कर लीजिए अगर वो नॉन कंडक्टिव, कोटिंग लगा लीजिए और उसके बाद उसको वैक्यूम पे रख दीजिए। सेकेंड स्टेप आता है इलेक्ट्रॉन बीम। जब जनरेट होता है तो वो फोकस करता है सैंपल पे। सैंपल में हिट करने के बाद फिर वही तीन तरह का रेडिएशन, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, बैक स्कैटर्ड और एक्सरेज, ये तीनों सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, बैक स्कैटर्ड और एक्सरेज, ये तीनों रेडिएशंस रिलीज करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा और फिर इमेज डेवलप होगा। इसमें जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स वो सैंपल एमिट कर रहा है आफ्टर डिफ्लेक्शन, तो उसके ऊपर इसकी क्लियरिटी डिपेंडेंट होती है। क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है तो बेस्ट रिजल्ट आपको ऑब्टेन होगा। टाइप्स ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें आता है कन्वेंशनल, एनवायरमेंट और फील्ड एमिशन। कन्वेंशनल जिसमें हाई वैक्यूम यूज होता है, इसमें कंडक्टिव सैंपल्स यूज किया जाता है। एनवायरमेंटल सेम में इमेज को वेट रखा जाता है और ये नॉन कंडक्टिव सैंपल्स भी लो वैक्यूम में यूज किया जाता है। वैक्यूम अगर ज्यादा होगा और कंडक्टिव सैंपल रखेंगे तो उसमें डिस्टरबेंस होने के चांसेस है, पर अगर वैक्यूम कम है तो उसमें नॉन कंडक्टिव सैंपल्स भी आप रख सकते हैं। स्पेसिफिसिटी, क्लियरिटी थोड़ा डिफरेंट आएगा पर फिर भी आपको समझ में आ जाए इतना क्लियरिटी वो दे देगा। फील्ड एमिशन से इसमें फील्ड एमिशन गन यूज किया जाता है जिसका हाई रिजोल्यूशन और उसमें ब्राइटनेस अच्छी होती है। फिर आता है इसके एप्लीकेशंस में। मटेरियल साइंसेस में सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ने में, फ्रैक्चर एनालिसिस या कोरोशन स्टडीज में ये हेल्प करता है। बायोलॉजी में आप सेल सरफेसेस पढ़ सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर सकते हो और टिश्यूज का स्टडी भी कर सकते हो। नैनो टेक्नोलॉजी में जो नैनो पार्टिकल्स बना है उसका कैरेक्टराइजेशन, उस स्ट्रक्चर का एनालिसिस, ये सब आप इससे कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में शॉटगन रेसिड्यूज, फाइबर्स, सरफेस कंटामिनेंट्स, ये सब यूज कर सकते हो।
सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्रीज में इंटीग्रेटेड सर्किट्स और माइक्रोचिप्स, ये बहुत ही रिसेंट टेक्निक्स है जहाँ पे सेम यूज किया जाता है, जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना हुआ है या माइक्रोचिप्स डेवलप कर रहे हैं। और जियोलॉजी में जहाँ पे हमको एलिमेंट्स का कंपोजिशन पता होना है, कहीं से हमने कोई पत्थर निकाला तो उस पत्थर में क्या क्या मिनरल्स है, क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो सब एनालिसिस भी आप इससे कर सकते हैं। एडवांटेजेस, 3 डायमेंशनल हाई रिजोल्यूशन इमेज देगा, लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड देगा, टेक्सचर समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एलिमेंट्री एनालिसिस आपको दिखेगा, जैसे आप ईडीएस और ईडीएक्स से यूज कर सकते हो, और सैंपल बहुत कम लगता है, इसमें मिनिमम सैंपल थिकनेस से ही आपको रिजल्ट्स ऑब्टेन हो जाते हैं। तो अगर सैंपल्स की स्केर्सिटी भी है तो भी आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन में आता है कि सबसे पहले इसमें हमको वैक्यूम एनवायरनमेंट यूज करना है, वो एक लिमिटेशन है। सैंपल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें आपको डिहाइड्रेट करना है, उसको कोट करना है, फिर उसको चिपकाना है, तो ये पूरा सैंपल प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। फिर नॉन कंडक्टिव सैंपल्स में मेटल कोटिंग करनी पड़ेगी, जैसा मैंने अभी बताया, और ये सब करने में कॉस्ट बढ़ जाता है। इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लेक्स है, तो स्किल्ड वर्कर्स ही चाहिए जो इसको यूज कर सके। तो फाइनली हम कंक्लूड करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो पावरफुल एनालिटिकल टूल है, जो आपको डिटेल्ड इमेज एज वेल एज एलिमेंट्री एनालिसिस बता सकता है। ये आपको नैनोमीटर स्केल पे रिजोल्यूशन दे देगा। अब इसमें एडवांसेस में FESM, EACM ये सब है, जो कि मटेरियल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस के बावजूद भी, इसका कॉस्ट हाई होने के बावजूद भी, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन, रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। ये एक मोस्ट एडवांस सेम का टेक्नोलॉजी होता है, जो माइक्रोस्कोपी का लास्ट वर्जन है अभी तक। तो अभी तक हमने सीरीज में माइक्रोस्कोपी के सारे स्पेसिफिक टॉपिक्स हमने पढ़ लिया है। अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो आप उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपका ये पूरा स्टडीज अच्छे से माइक्रोस्कोपी का हो चुका है तो फिर हम कुछ MCQ क्वेश्चंस भी कुछ अपकमिंग डेज पे ले सकते हैं, जो कि आपके सारे टॉपिक्स को इजीली कवर करे, आपका रिवीजन हो जाए और आपका ये टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ने के लिए, बेसिक कॉलेज के एग्जाम्स के लिए ये रेडी हो जाए। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करिए ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।